अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व भर के योग प्रेमियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं। संवदध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् सेवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानानां पाठते संज्ञानानां पाठते संज्ञानानां पाठते आइए अब हम योग साधना का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम के साथ करते हैं, जो शरीर में सूक्ष्म रक्त संचार को बढ़ाते हैं। गर्दन की क्रियाएं, गर्दन को आगे और पीठ झुकाना। सावधानी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होने की स्थिति में इस आसन को न करें। सम स्थिति में खड़े हों। पैरों के बीच 2 से 3 इंच की दूरी बनाएं। हाथों को कमर पर रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को उतना पीछे ले जाएं जितना आराम से जा सके। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को दाएं बाईं ओर झुकाना। सावधानियां, गर्दन को बहुत अधिक न खींचें। धीरे दाईं तरफ झुकाएं। बाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ झुकाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन दाईं और बाईं ओर घुमाना। सावधानियां, गर्दन को झटका न दें। सिर को सामान्य स्थिति में रखें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं तरफ इतना घुमाएं कि ठोड़ी कंधे की सीध में आ जाए। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। श्वास छोड़ते हुए सिर को बाईं तरफ घुमाएं। दाईं ओर खिंचाव को महसूस करें। श्वास अंदर लेते हुए सिर को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। गर्दन को घुमाना। सावधानियां, गर्दन में दर्द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से पीड़ित हुई इस क्रिया को ध्यानपूर्वक करें। श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाएं और ठोड़ी को छाती से स्पर्श करने का प्रयास करें। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे सिर को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा श्वास छोड़ते हुए सिर को वापस लाएं।
ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। अब सिर को घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घुमाएं। श्वास अंदर लेते हुए सिर को पीछे ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए वापस सामान्य स्थिति में आ जाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। विश्राम करें। कंध संचालन, कंध और भुजाओं का संचालन। सावधानियां। कंधे की अकड़न से पीड़ित लोग इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। हाथों की उंगलियां मिली हुई और जमीन की दिशा में हो। श्वास लेते हुए बगल से दोनों भुजाओं को सिर के ऊपर उठाएं। उंगलियां बाहर की दिशा में हो। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे ले आएं। ये एक चक्र, एक और बार दोहराएं। कंध चक्र। खड़े हो जाएं। श्वास लेते हुए दोनों भुजाओं को कंधे की सीट में उठाएं और कोहनियों से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगलियों को कंधों पर रखें। कोहनियों को वक्षस्थल के सामने स्पर्श कराने की कोशिश करें। दोनों कोहनियों और कंधों को चक्राकार घुमाएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। इस क्रिया को विपरीत दिशा में 2 बार दोहराएं। श्वास लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाएं। हाथों को सम स्थिति में वापस लाएं और विश्राम करें। कटी चालन, कटी शक्ति विकासक। सावधानियां। कशेरुक विकार होने की स्थिति में इस क्रिया को उचित मार्गदर्शन में करें। सम स्थिति से शुरुआत करते हुए दोनों भुजाओं को कंध तक उठाएं। दोनों हथेलियां एक दूसरे के आमने सामने रखें और भुजाओं को समानांतर रखें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास छोड़ते हुए कटिभा को दाईं ओर घुमाएं। श्वास लेते हुए वापस आएं। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर घुमाएं। श्वास करते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस सामान्य स्थिति में लाएं। पैरों को जोड़ें। विश्राम करें। घुटना संचालन। सावधानियां। आर्थराइटिस और मोटापे से पीड़ित होने पर इस क्रिया को ध्यान पूर्वक करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। पैरों में 1 फुट की दूरी बनाएं। श्वास अंदर लेते हुए भुजाओं को कंधे के स्तर तक लाएं तथा हथेलियों को नीचे की ओर रखें। श्वास छोड़ते हुए घुटनों को मोड़ें और अपने शरीर को आधा बैठने की स्थिति में ले आएं। अंतिम स्थिति में दोनों भुजाएं और जांघें जमीन की तरफ समानांतर स्थिति में होनी चाहिए। श्वास लेते हुए वापस आएं। ये एक चक्र है, इसे एक और बार दोहराएं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को वापस लाएं तथा पैरों को जोड़ें। विश्राम करें।
आइए अब योग आसन की तरफ बढ़ें। खड़े होकर किए जाने वाले आसन ताड़ासन। ताड़ का अर्थ है ताड़ का पेड़। सावधानियां, जिन व्यक्तियों को आर्थराइटिस, वेरिकोज वेन्स तथा चक्कर आने की समस्याएं हैं, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। समस्थिति से शुरुआत करते हुए सीधे खड़े हो जाएं। पैरों के बीच परस्पर 2 इंच की दूरी बनाएं। श्वास लें। भुजाओं को ऊपर उठाते हुए आगे की तरफ कंधों की सीध में ले जाएं। उंगलियों को आपस में जकड़ें तथा श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़ें। अब श्वास भरते हुए भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाएं। एड़ियों को जमीन से ऊपर उठाएं और पंजों पर संतुलन बनाएं। इस स्थिति में शारीरिक जगह के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। एड़ियों को नीचे ले आएं। उंगलियों को छू लें। श्वास छोड़ते हुए भुजाओं को नीचे लाएं और सम स्थिति में लौट आएं। वृक्षासन। वृक्ष का अर्थ है पेड़। सावधानियां, आर्थराइटिस, चक्कर आना अथवा मोटापे की समस्या से पीड़ित व्यक्ति यह आसन न करें। सम स्थिति से शुरुआत करें। आंखों के सामने किसी बिंदु पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। ध्यान रखें कि एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और हथेलियों को परस्पर नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। दाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। इस आसन का अभ्यास बाएं पैर से भी करें। श्वास छोड़ते हुए बाएं पैर को उठाएं और मोड़कर उसके पंजे को दाएं पैर की अंदरूनी जांघ पर रखें। एड़ी मूलाधार क्षेत्र से मिली होनी चाहिए। श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं और हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में मिलाएं। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएं। बाएं पैर को नीचे लाते हुए प्रारंभिक अवस्था में वापस आएं। पाद हस्तासन। पाद का अर्थ है पैर और हस्त का अर्थ है हाथ। सावधानियां, हृदय, रीढ़ संबंधित समस्याओं और काला मोतिया की दशा में इस अभ्यास को न करें। सम स्थिति से आरंभ करते हुए दोनों पैरों में 2 इंच की दूरी बनाकर खड़े हो जाएं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए हाथों को सामने की ओर ऊपर उठाएं। शरीर को कमर से ऊपर की ओर खींचें। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर तब तक झुकें जब तक हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने लगे। रीढ़ की हड्डी से खींचते हुए कमर को यथासंभव सीधा करें। इस स्थिति में शारीरिक सजगता के साथ 3 से 10 श्वासों तक बने रहें। अब श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं और भुजाओं को सिर के ऊपर ले जाकर खींचें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजाओं को नीचे लाते हुए प्रारंभिक स्थिति में आएं। अर्ध चक्रासन। अर्ध का अर्थ है आधा